नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 12वीं की गणित जिसमें पहला अध्याय है संबंध एवं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हल सहित उदाहरण को पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले 2 वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित बेसिक कंसेप्ट को जाने हैं, तो इसमें हम लोग हल सहित उदाहरण को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है, मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि R बराबर AB सच दैट AB की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक अधिक संबंध है, तथा R डैश बराबर AB सच दैट A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। दिया है इसमें R बराबर दिया है, R बराबर AB सच दैट AB की बहन है। ठीक है। अब इसमें ए दिया है, ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। पहले हम ए को लिख लेंगे। ए बराबर दिया है किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। और R बराबर जो दिया है AB सच दैट AB की बहन है। ठीक है। तो हम लोग इसको पहले सरल करेंगे। इसमें R AB की बहन है। यहाँ A बराबर दिया है किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो ये स्कूल बालकों का है, तो बालक के स्कूल में बालिकाएं तो नहीं पढ़ेंगी। तो यहाँ पर दिया AB की बहन है, तो लिखेंगे क्योंकि स्कूल बालकों का है, स्कूल बालकों का है, अतः कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी का बहन नहीं होगा। कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी का बहन नहीं होगा। तो ऐसी दशा में कह सकते हैं अतः R एक रिक्त संबंध है। ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। उसमें R डैश बराबर दिया है, ये पहला था, ये दूसरा है। R डैश दिया है AB सच दैट A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ठीक है। तो यहाँ पर A B की ऊंचाइयों का अंतर, A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो A B यहाँ पर विद्यार्थी है, तो कोई भी विद्यार्थी यदि रहेगा तो उनके ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से ही कम होगा। जैसे मान लीजिए अब विद्यार्थी या तो मैक्सिमम 6 फुट 6.5 फुट के होते हैं। अगर कोई 5 फुट का है, 3 फुट का ही है, अगर उनका अंतर निकालेंगे तो 2 फुट 1.5 फुट इस तरह से आएगा। मतलब 3 मीटर से ही कम होगा।
तो इसका मतलब इसमें सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों का अंतर 3 मीटर से ही कम होगा। तो जितने विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी आ रहे हैं, तो इस दशा में हम कह सकते हैं कि r डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। लिखेंगे चूंकि सभी विद्यार्थियों का अंतर 3 मीटर से हमेशा कम होता है, अतः r डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे उदाहरण को पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण दिया है, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में r बराबर T1 T2 के सर्वांगसम है, एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि T में r संबंध जो दिया T1 T2 और T1 T2 के सर्वांगसम है, और T क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पहले T बराबर किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, T बराबर किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अब यहाँ पर r बराबर दिया है, तो उसको हम लिखेंगे r बराबर दिया है T1 T2 और T1 T2 के सर्वांगसम है। ठीक है, तो हम लोग पहला संबंध सिद्ध करेंगे। इसमें तुल्यता संबंध का सिद्ध करना है, तो तुल्यता संबंध में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध आते हैं। तो पहले हम स्वतुल्य संबंध के लिए सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर देखिए T1 T2 के सर्वांगसम है, तो स्वतुल्य संबंध में हम देखते हैं कि जो भी दिया रहता है वह दोनों बराबर होना चाहिए, पहला अवयव भी दूसरा अवयव भी बराबर होना चाहिए क्रमित युग्म में। तो यहाँ पर देखिए T1, चूंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है, तो ऐसी दशा में हम लिखेंगे T1 के सर्वांगसम होगा। T1 के सर्वांगसम है, अर्थात T1 अवयव है R के। ठीक है, T1 बिलोंग्स टू R। अतः हम कह सकते हैं, अतः संबंध R स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे संबंध को देखेंगे। दूसरा संबंध होता है सममित संबंध। ठीक है, तो सममित संबंध में क्या होता है कि A1 A2 अवयव हो R का तो A1 A2 अवयव हो R और A2 A1 अवयव हो R। तो इस तरह से A1 A2 और A2 A1। तो यहाँ पर हम देखेंगे T1 ये दिया है कि T1
T2 के सर्वांग सम है अर्थात T1 T2 अवयव होगा R का। इसी प्रकार इसलिए T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा अर्थात T2 T1 अवयव है R का। मतलब कोई भी त्रिभुज हम चित्र के आधार पर सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज आपका A है, ये मान लीजिए B है, ये इसके सर्वांग सम है, तो A सर्वांग सम B, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं B सर्वांग सम A। A B के सर्वांग सम है तो B A के भी सर्वांग सम होता है। तो वही T1 T2 के सर्वांग सम है तो T1 T2 अवयव है R का, तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। अतः संबंध R एक सममित संबंध है। ठीक है, अब हम लोग इसमें तीसरा संक्रामक संबंध को देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम लोग इरेज करते हैं इसको। तीसरा इसमें संबंध हमें देखना है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए हम क्या करेंगे, संक्रामक में होता है कि यहां पर दिया है कि T1 T2 के T1 T2 के सर्वांग सम है अर्थात T1 T2 अवयव है R का। पूरा T2 T3 के भी सर्वांग सम होगा। T3 मान लीजिए कोई त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर T दिया है तो T में T1 T2 T3 T4 सभी त्रिभुज आ जाएंगे, तो T2 T3 के सर्वांग सम है अर्थात T2 T3 अवयव है R की। ठीक है, अब जब T1 T2 के सर्वांग सम है T2 T3 के, तो T1 T3 के सर्वांग सम होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 जो है T3 के, तो T1 T3 के सर्वांग सम हो जाएगा। अतः T1 T3 के सर्वांग सम होगा। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 T3 अवयव है R का। अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो दिया गया संबंध है R बराबर दिया है वह स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है और संक्रामक, तीनों हम लोग सिद्ध कर लिए। अतः हम कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे उदाहरण को पढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण दिया है, मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1 L2 L2 पर लंब है। समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य और न संक्रामक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें यह दिया है कि यल बराबर किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो समतल में जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, यह हमारा समतल है, तो समतल में कई रेखाएं होती है, उसमें समांतर रेखाएं भी होती है, लंब रेखाएं भी होती है। इस तरह से ये एक दूसरे के लंब है,
या ऐसे हम बना सकते हैं, एक दूसरे के लंब है, या प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो यह समस्त रेखाओं का समुच्चय यहाँ पर दिया है, समस्त रेखाओं का समुच्चय। लेकिन यहाँ पर दिया संबंध क्या दिया है कि L1 L2 पर लंब है। L1 L2 सच दैट ऐसा है कि L1 L2 पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है, लेकिन सममित है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य के लिए देखेंगे हम लोग, स्वतुल्य के लिए यहाँ पर संबंध होता है कि A belongs to A, तो A belongs to R, मतलब A होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया L1 L2 पर लंब है, यहाँ पर जो क्रमित युग्म दिया है L1 L2 पर लंब है। तो लिखेंगे चूंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, अब ये लंब कब होगा, जब ये एक और ऐसी इस तरह से रेखा खींची होती है, तब जाकर के यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा दोनों के बीच में, तब यह लंब होगा। तो एक रेखा है, अब यह स्वयं पर लंब नहीं होती है, समांतर हो सकती है लेकिन लंब नहीं हो सकती है। तो चूंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, अतः L1 L2 belongs to नहीं है, मतलब L1 L2 एवं नहीं है R का, ठीक है। इसलिए L1 L2 एवं नहीं है R का, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे संबंध को देखेंगे। दूसरा है सममित। सममित के लिए, तो सममित के लिए हम लोग समझना चाहेंगे पहले, यहाँ पर दिया A1 A2 belongs to A1 A2 दो एवं दिए गए हैं, A1 A2 belongs to A, तो A1 A2 belongs to R और A2 A1, यहाँ पर देखिए A2 A1 belongs to R, मतलब दोनों विपरीत है। A1 A2 है तो A2 A1 भी उसमें होना चाहिए, तभी वह सममित होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि यदि कोई रेखा यहाँ पर L1 L2 पर लंब है, ये दिया है प्रश्न में, अर्थात लिख सकते हैं L1 L2 belongs to R, ये R में है क्योंकि L1 L2 पर लंब है। अब हम क्या करेंगे, तो L2 L1 पर लंब होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा ये आपका L1 है और रेखा ये L2 है, तो L1 पर L2 लंब है तो 90 अंश का कोण बना है। यदि हम ऐसे लें तब भी 90 अंश, ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है, तो हम कह सकते हैं L2 भी L1 पर लंब होगा। तो L2 L1 belongs to R, अतः R सममित संबंध है। अब हम लोग तीसरे संबंध को लेंगे, संक्रामक के लिए। यहाँ पर देखेंगे संक्रामक के लिए होता है A1 A2 A3, तीन एवं दिए गए हैं, बिलोंग्स टू A, तो A1 A2 फिर A2 A3 और फिर इसका पहला और इसका लास्ट वाला A1 A3 बिलोंग्स टू R हो तो उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। तो देखेंगे हम कि L1 L2 पर लंब है, अर्थात L1 L2 belongs to R, तो L2 L3 पर लंब है,
तो L2 L3 बिलोंग्स टू R। लेकिन यहाँ पर देखिए L1 L2 पर तो लंब है, L2 L3 पर लंब है, तो L1 L3 पर लंब नहीं होगा। L1 L3 पर लंब नहीं होगा, अर्थात L1 L3 R का अवयव नहीं है। हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, जैसे मान लीजिए अब इस रेखा पर ये L1 है, L1 पर L2 लंब है और L2 पर L3 लंब है, L3 लंब है, तो ये L1 L3 हम देख रहे हैं दूसरे के समांतर हो रहा है, ठीक है। तो L1 L3 अवयव नहीं होगा R का, अर्थ R एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चौथे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे।